बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अभ्यास 1C का चौथे सवाल के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। संख्याएं ये दी गई हैं, देखिए 3/5, ऋण 7/10 और 8/15, ऋण 15/30। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम हर को पॉजिटिव बनाएं, हर को धनात्मक बनाइए। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए जहाँ जहाँ हर ऋणात्मक है, अगर ऋण 1 से हम हर और अंश में गुणा कर देते हैं तो हमारा ये हर धनात्मक हो जाता है। तो देखिए ऋण 15 में ऋण 1 से करें तो जाहिर सी बात है कि हमें अंश में भी ऋण 1 से करना पड़ेगा। इसी प्रकार ऋण 23 में ऋण 1 से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 17 में ऋण 7 में भी हमें ऋण 1 से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें संख्याएं जो प्राप्त हुई 3/5 और ऋण 7/10 और ऋण 8/15 और 17/30। अब दूसरा काम हमारा है कि ये जो धनात्मक परिमेय संख्याएं, ये जो धनात्मक हर है, इन सभी का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 5, 10, 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर हम पाते हैं कि इनका सबका लघुत्तम समापवर्तक 30 है। तो अब सभी का हर हमको 30 बनाना है। तो आप गौर कीजिए कि अगर 5 में हम 6 से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि 6 से हम नीचे गुणा करेंगे तो 6 से अंश में भी करेंगे। इसी प्रकार से 10 में 3 से गुणा करेंगे तब 30 बनेगा। तो 30 से हर में भी करेंगे तो 30 से अंश में भी करेंगे। इसी प्रकार 15 में अगर 2 से करेंगे तो 15 से 8 में भी हम 2 से करेंगे, मतलब हर और अंश में दोनों में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए जो संख्या हमें प्राप्त हुई 18/30, ऋण 21/30, ऋण 16/30 और 17/30। अब देखिए कि इन सभी को हर चूंकि बराबर हो गया, हर सभी का 30 ये बराबर हो गया, तो अंश को हम आरोही क्रम में लिख देते हैं और उसके बाद जो होगा वो आरोही क्रम में लिख दिया जाएगा। मतलब कि हर अगर बराबर हो गया तो अंश जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो आप देख रहे हैं कि 18, ऋण 21, ऋण 16 और 30 में सबसे छोटा ऋण 21 है। तो इसका मतलब कि ऋण 21/30 सबसे छोटा हो जाएगा और उसके बाद उससे बड़ा ऋण 16/30 हो गया, उससे बड़ा 17/30 हो गया और अंत में सबसे बड़ा 18/30 हो गया। अब आप देखिए कि ऋण 21/30 किस संख्या से प्राप्त हुआ। तो आप गौर करें कि ऋण 21/30 ऋण 60/10 से प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यहाँ मुख्य संख्या की मूल सवाल का संख्या दी जाएगी ऋण 7/10। इसी प्रकार से देखिए ऋण 16/30 हमको मिला 8/15 से, तो ये वाला हो गया। ऋण 17/30 ऋण 17/30 से मिली, ये हो गया। और अंत में 3/5 ये हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां सवाल। देखिए ये सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में कहते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। पहला से इसके पहले वाला था आरोही क्रम में और ये है आपका अवरोही क्रम में, मतलब आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए संख्या दी गई है 4/5, ऋण 5/6, ऋण 3/12 और 11/24। तो सबसे पहला काम जो उसमें किया था कि हम हर को धनात्मक बनाएं। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए जहाँ जहाँ हर ऋणात्मक है वहाँ हम अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। तो ऋण 1 से गुणा कर देते हैं तो हमको देखिए ये प्राप्त हो जाता है। देखिए इसके 2 के तो पहले से धनात्मक थे, ये आपका धन 3/12 और ये ऋण 11/24। अब हर आपका धनात्मक हो गया। अब हर धनात्मक हो गया तो हर को बराबर करेंगे और हर बराबर करने के लिए क्या करना है कि सभी हर का हम यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 7, 6, 12 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक आप निकालिए और लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर आप पाते हैं कि इनका हो गया 168। लघुत्तम समापवर्तक 168 आता है। तो 168 बनाना है, यानी अब सभी हर को हमें 168 बनाना है। तो अब देखिए कि अगर 7 में हम 24 से गुणा करते हैं तो 168 ये बनेगा। तो अगर 24 से हम नीचे हर में कर रहे हैं तो 24 में अंश में भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार 6 में 28 से गुणा कर रहे हैं 168 बनाने के लिए तो हमें अंश में भी करना पड़ेगा। और 12 में 14 से कर रहे हैं तो हमें अंश में भी 14 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 24 में 7 से कर रहे हैं तो हमें अंश में ऋण 11 में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने के बाद देखिए हम पाते हैं कि ये 96/168 हो गया और ये देखिए 28×5 140/168 हो गया और ये 14×3 42/168 हो गया और ये ऋण 77/168 हो गया। अब देखिए हर सभी की बराबर हो गई
अब हर सभी की बराबर हो गई तो अंश को हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं, अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए आपको देखने पर सबसे बड़ी इसमें इन सभी में इन चारों में सबसे बड़ी है 96, तो 96 96 बड़ी है तो 96/138 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद में देखिए उससे छोटी है आपका 42/168, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 42/168। और इसके बाद में ऋण 77/168 और सबसे छोटी संख्या आपका ऋण 140/168 हो गई। इस प्रकार से देखिए आप गौर कीजिए कि ये 96/168 किस संख्या से हमें प्राप्त हुई है। तो आप देख रहे हैं कि हमें 4/7 से प्राप्त हुई है, इसका मतलब इसका मूल क्या है 4/7, तो ये 4/7 हो गया। उससे छोटी देखिए 42/168 हमें किससे प्राप्त हो रही है, तो 42/168 आप देख रहे हैं कि हमें ऋण 3/12 से प्राप्त हो रही है, तो इसके बाद ये संख्या हो गई। उसके बाद उससे छोटी ये देखिए ऋण 77/168 है, तो देखिए ऋण 77/168 हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है 11/24 से प्राप्त हो रही है, तो 11/24 हो गई। और अंत में सबसे छोटी संख्या ऋण 5/6 हो गई। तो यही आपका उत्तर हो गया। अब ये अभ्यास आपका खत्म हो गया। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले पाठ में हम आपसे नेक्स्ट